हर बड़ा अफसर कभी एक छोटा सा सपना होता है और हर सपना दर्द की आग में जलकर ही हकीकत बनता है। गांव की वो कच्ची सड़क जिस पर हल्की ठंड फैली हुई थी और एक छोटा सा लड़का फटे हुए जूते पहनकर हाथ में पुरानी किताबें लिए स्कूल जाने के लिए खड़ा था। उसका नाम था रवि। उसकी किताबों के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे वक्त ने उन पर भी अपनी कहानी लिख दी हो। अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, रवि जल्दी जा बेटा, आज फिर देर हो जाएगी। रवि ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी और कोने में खाट पर लेटे उसके बीमार पिता। वो कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, फिर चुपचाप स्कूल की तरफ चल पड़ा। गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, वो सपनों को भी धीरे धीरे मार देती है। लेकिन रवि के अंदर कुछ ऐसा था जो टूटने को तैयार नहीं था, और वो था उसका सपना। स्कूल में बाकी बच्चे हंसते खेलते थे, लेकिन रवि हमेशा चुप रहता था, जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही हो। तभी क्लास में टीचर ने कहा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपने दोस्त से कहा, मैं बड़ा होकर एसडीएम अफसर बनूंगा। उसका दोस्त जोर से हंस पड़ा, तू एसडीएम? पहले अपने जूते तो ठीक कर ले। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन रवि चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। कुछ लोग हंसते हैं क्योंकि उन्हें आपकी मंजिल नहीं दिखती, लेकिन वही हंसी किसी को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि वो हार मानना भूल जाता है। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसकी माँ खेत से काम करके आई थी। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पर थकान थी। रवि ने धीरे से पूछा, माँ आप इतना काम क्यों करती हो? माँ ने हल्की मुस्कान से कहा, ताकि तू पढ़ सके और एक दिन अफसर बन सके। बस उसी पल रवि ने मन ही मन एक कसम खा ली कि अब वो अपने लिए नहीं, अपनी माँ की मुस्कान के लिए जिएगा। रात का सन्नाटा था, घर में बस एक लालटेन जल रही थी। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन रवि बिना रुके पढ़ रहा था। उसकी किताबें भीग रही थीं, लेकिन उसका इरादा नहीं। तभी उसके पिता की खांसी तेज हो गई। रवि दौड़कर उनके पास गया। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा इतना मत पढ़, थक जाएगा। रवि ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं बाबूजी, एक दिन मैं अफसर बनूंगा और आपका अच्छा इलाज कराऊंगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए और उस छोटे से घर में एक बड़ा सपना जन्म ले चुका था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की पूरी दुनिया हिला दी। अगर इस प्रकार की कहानी आप सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि नई इमोशनल कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली सुबह रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब वो नींद से उठा तो घर के बाहर अजीब सा माहौल था। कई लोग खड़े थे, कुछ औरतें रो रही थीं। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो घबराकर अंदर भागा। उसने देखा, उसके पिता खाट पर बिल्कुल शांत पड़े थे, आंखें बंद, जैसे गहरी नींद में हों। लेकिन इस बार वो कभी नहीं उठने वाले थे। बाबूजी, उठो ना। रवि की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना, मैं अफसर बनूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मां जोर जोर से रो रही थी। अब हम किसके सहारे जिएंगे? रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उस दिन उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, उसने अपना बचपन भी खो दिया। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। शमशान घाट पर जलती चिता के सामने खड़ा रवि बस देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल जैसे पत्थर बन चुका था। गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा अब घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका दिया, जैसे उसने बिना बोले ही सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। दिन बीतने लगे, लेकिन घर की हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मां चुप बैठी थी, उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। रवि, उसने धीरे से कहा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। ये सुनते ही जैसे रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मां, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, मैं अफसर बनूंगा।
माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेटा, पेट की भूख सपनों से नहीं भरती। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। एक तरफ सपने थे, दूसरी तरफ मजबूरी। अगले ही दिन रवि काम की तलाश में गांव के ढाबे पर पहुंचा। ढाबे वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तू काम करेगा? रवि ने बिना सोचे कहा, हाँ, जो भी काम होगा मैं करूंगा। बस उसी दिन से रवि की जिंदगी बदल गई। अब वो सुबह से शाम तक बर्तन धोता, टेबल साफ करता, लोगों की जूठी प्लेटें उठाता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब सब सो जाते तो वही रवि लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी आंखें नींद से बंद हो जाती, हाथ थक जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। एक दिन वो स्कूल के बाहर खड़ा बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में अभी भी वही सपना जिंदा था। तभी उसके टीचर वहां से गुजरे। उन्होंने रवि को देखा और हैरानी से पूछा, रवि, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि ने नजरें झुका ली। सर, अब स्कूल नहीं आता, काम करता हूं। टीचर कुछ पल चुप रहे, फिर उसके पास आए और बोले, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ऐसे हार मान लोगे? रवि की आंखों में आंसू आ गए। सर, मजबूरी है। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम फिर से पढ़ाई करोगे? ये सुनते ही रवि ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। शायद जिंदगी उसे एक और मौका देने वाली थी। लेकिन क्या ये मौका सच में उसे उसके सपनों तक ले जाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर उसे तोड़ देगी? जिंदगी ने रवि को एक और मौका तो दिया, लेकिन इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा कठिन था। टीचर की मदद से रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। फीस माफ हो गई, पुरानी किताबों की जगह नई किताबें मिल गईं, लेकिन हालात अब भी वैसे ही थे। दिन में ढाबे पर काम और रात में पढ़ाई। अब उसकी जिंदगी एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह स्कूल, दोपहर से रात तक काम और फिर देर रात तक पढ़ाई। कई बार तो ऐसा होता कि पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग जाती, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, वो फिर से उठकर किताब खोल लेता। स्कूल में अब वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, चुपचाप उसे देखने लगे थे। रवि हर सवाल का जवाब देता, हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाता और धीरे धीरे सबकी नजरों में बदलने लगा। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, जो बच्चा इस बार बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेगा, उसका नाम पूरे स्कूल में सबसे ऊपर होगा। ये सुनते ही रवि के दिल में एक नई आग जल उठी। उसे लगा जैसे ये मौका उसी के लिए है। समय तेजी से बीतता गया और आखिर वो दिन आ ही गया, बोर्ड एग्जाम का दिन। रवि एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा था, हाथ में एडमिट कार्ड। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पेपर शुरू हुआ और रवि बिना रुके लिखता चला गया, जैसे उसे हर सवाल का जवाब पहले से पता हो, जैसे उसकी हर मेहनत उस कागज पर उतर रही हो। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी, हर कोई अपना रिजल्ट देखने के लिए बेचैन था। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका दिल हर कदम के साथ तेज धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा और जैसे ही नजर पड़ी, वो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। उसने देखा, फर्स्ट डिवीजन। उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पीछे से उसके टीचर आए, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था तुम कर सकते हो। रवि कुछ नहीं बोला, बस उनके पैरों को छू लिया, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ भावनाएं थीं। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को रिजल्ट दिखाया। माँ ने जैसे ही देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रवि को गले लगा लिया और कहा, तेरे पिताजी आज होते तो कितना खुश होते। रवि ने भी भीगी आंखों से कहा, माँ, ये तो बस शुरुआत है, अभी मुझे अफसर बनना है। अब सपना और बड़ा हो चुका था। अब रवि सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। गांव से निकलकर शहर की दुनिया में कदम रखना उसके लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े कॉलेज, अंग्रेजी बोलते लोग और हर तरफ एक अजीब सा दबाव। पहले ही दिन क्लास में कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, गांव से आया है, इंग्लिश आती है? रवि चुप रहा, लेकिन अंदर से एक बार फिर वही जिद जाग चुकी थी।
अब उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खुद को साबित करना था। उसे नहीं पता था कि शहर में उसे सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई से भी सामना होने वाला था, और वही सच्चाई उसके सपनों की दिशा ही बदलने वाली थी। शहर में कदम रखते ही रवि को समझ आ गया था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अंग्रेजी बोलते छात्र और हर तरफ एक अलग ही दुनिया। रवि खुद को उस भीड़ में बहुत छोटा महसूस करता था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया, लाइब्रेरी में घंटों बैठना, नोट्स बनाना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन उसे किसी काम से सरकारी दफ्तर जाना पड़ा। वहां जो उसने देखा उसने उसकी सोच ही बदल दी। लोग लंबी लाइन में खड़े थे, कोई घंटों से इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से फाइल पकड़े खड़ा था। एक महिला रो रही थी क्योंकि उसका काम नहीं हो रहा था। तभी रवि ने देखा एक आदमी चुपचाप उस अफसर की टेबल के नीचे पैसे रख देता है और उसका काम तुरंत हो जाता है। रवि ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने पास खड़े आदमी से धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है? वो आदमी हल्की हंसी के साथ बोला, भाई, यहां बिना पैसे के कुछ नहीं होता, आदत डाल लो। ये शब्द जैसे रवि के दिल में चुभ गए। वो बाहर निकला, लेकिन उसका मन अंदर ही अटका हुआ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अफसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक लड़ाई है गलत के खिलाफ खड़े होने की। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में एक नया संकल्प, मैं ऐसा अफसर नहीं बनूंगा, मैं सब बदलूंगा। उस दिन के बाद रवि ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी पढ़ाई सिर्फ करियर के लिए नहीं थी बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए थी। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, दिन रात सिर्फ एक ही लक्ष्य, अफसर बनना। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसे बड़ी परीक्षा देनी थी। एग्जाम हॉल में बैठा रवि अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रहा था। मां का संघर्ष, पिता का सपना, अपनी हर रात की मेहनत। पेपर शुरू हुआ और उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। रवि ने कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर जो लिखा था उसने उसकी सांसें रोक दी, नॉट सिलेक्टेड। सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, और आखिर में ये। वो चुपचाप बाहर आ गया। भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला। उस रात वो एक सुनसान सड़क पर बैठा था। आसमान से बारिश हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू। मैं हार गया, उसने खुद से कहा। उसे लगा शायद ये सपना उसके लिए नहीं था। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी। मां का कॉल था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। मां की आवाज आई, रवि, तू हार गया? रवि चुप रहा। मां फिर बोली, या फिर बस एक बार गिरा है? ये शब्द जैसे उसके दिल में उतर गए। रवि ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। लेकिन क्या ये फैसला उसे जीत तक ले जाएगा, या फिर जिंदगी उसे फिर से एक और परीक्षा में डालने वाली थी? उस रात के बाद रवि बदल चुका था। इस बार वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो उसे हर हाल में हासिल करने के लिए जी रहा था। उसने अपने आंसू पूछे और उसी रात फिर से किताब खोल ली। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, कुछ कर दिखाने की। दिन गुजरते गए, रवि की मेहनत और भी तेज हो गई। सुबह जल्दी उठना, घंटों पढ़ाई करना, लाइब्रेरी में बैठना और हर गलती को सुधारना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। अब वो पहले जैसा रवि नहीं था। अब वो हर सवाल का जवाब ढूंढता, हर कमजोरी को ताकत में बदलता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। आखिरकार वो दिन फिर से आ गया जब उसे वही परीक्षा देनी थी। इस बार एग्जाम हॉल में बैठा रवि बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पेपर शुरू हुआ और इस बार उसने सिर्फ लिखा नहीं, उसने अपने हर संघर्ष को उस कागज पर उतार दिया। कुछ महीनों बाद फिर वही दिन आया, रिजल्ट का दिन। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया और फिर सिलेक्टेड। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वो कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। मैं बन गया, उसने धीरे से कहा।
वो भागते हुए बाहर निकला। सबसे पहले उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं अफसर बन गया। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर माँ की रोती हुई आवाज आई, सच में बेटा? हाँ माँ, आपका सपना पूरा हो गया। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग रवि के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर कोई उस लड़के को देखना चाहता था जिसने गरीबी से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिख दी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर गर्व। रवि उसके पास गया और इसके पैर छू लिए। माँ ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तेरे पिताजी आज होते तो कितना खुश होते। रवि की आंखें भी भर आईं। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद रवि अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए ऑफिस पहुंचा। टेबल पर उसकी नेम प्लेट रखी थी, रवि कुमार, STM। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे अपना बचपन याद आ गया, फटे जूते, लालटेन की रोशनी और माँ का संघर्ष। तभी एक बूढ़ा आदमी फाइल लेकर उसके पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में उम्मीद थी। साहब, मेरा काम बहुत दिनों से रुका है। रवि ने फाइल ली, ध्यान से देखी और बिना कुछ लिए तुरंत साइन कर दिया। अब आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आपको खुश रखे साहब। रवि हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि आज वो सिर्फ अफसर नहीं बना था, वो उस सिस्टम में बदलाव बन चुका था जिसे देखकर कभी उसका दिल टूट गया था। एक गरीब लड़का जिसने दर्द में सपना देखा और उस सपने को सच कर दिखाया। उसने साबित कर दिया, अगर इरादे सच्चे हों तो हालात कभी भी आपकी मंजिल नहीं रोक सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।